बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद अली रुखबीज़ादा है और मैं कंसल्टेंट रिमेटोलॉजिस्ट हूँ भागलपुर में। एक बहुत ही कॉमन बीमारी जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जो कि यूजुअली बूढ़े लोगों के अंदर होती है, 45 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों के अंदर होती है। और इसमें होता क्या है कि जो बड़े जोड़ हैं, ख़ास तौर पे जो आम तौर पे जो जोड़ देखा गया जिसमें दर्द होता है वो है नी जॉइंट, बड़ा जॉइंट या फिर हिप जॉइंट। इसके अंदर इंसान को पेन होता है। अब ये जब बूढ़ों के अंदर होती है तो उसको हम प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और जो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस इसकी दूसरी वैरायटी है, जो कि बहुत सारी अदर बीमारियों के साथ होती है, चोट लगने की वजह से होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट हो जाए, नी जोड़ के अंदर उसके चोट लगे, तो उसके बाद जो उसका पेन होता है उसको सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें यूजुअली पेशेंट जो आके हमें अपनी अलामत बताता है वो दर्द की अलामत बताता है कि मेरे नी जॉइंट के अंदर, नी के जोड़ के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द है। और ये यूजुअली चलने फिरने से ज़्यादा हो जाता है, या नीचे बैठ के जब खड़ा होता है तब दर्द ज़्यादा हो जाता है, या फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दर्द की शिद्दत बढ़ जाती है। तो शुरू के अंदर तो ये नी जॉइंट ही, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि नी तक रहे, हिप जॉइंट के अंदर भी पेन होना शुरू हो जाता है। और वो क्या होता है, या तो बटक रीजन के अंदर या फिर ये फ्रंट जहाँ पर हमारी ये पेट और टांग का मिलाप होता है, इस जगह के ऊपर भी दर्द होता है। ये चलने फिरने से होता है। ये बड़े जोड़ इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन छोटे हाथों के छोटे जोड़ों के अंदर, ख़ास तौर पे ये जो अंगूठे का कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट है, इस जोड़ के अंदर भी दर्द होता है। और इस तरफ भी, और ये फिर डी शेप भी होना शुरू हो जाते हैं, और इसको हम कहते हैं स्क्वेयरिंग हो गई। स्क्वेयरिंग यानी कि अपनी शेप में नहीं रहते। इसी तरह ये वाला जोड़, ये वाले और ये वाले, इनको हम DIPs कहते हैं, इनको PIPs कहते हैं। इनके अंदर भी पेन होता है, दर्द होता है। और यहाँ पर हड्डियों की जो कोने हैं वो भी निकलना शुरू हो जाते हैं, और इनका हम नाम है, इसको हिबर्डन नोड्स और बोशार्ड नोड्स कहते हैं। तो ये बन जाते हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो बोइंग ऑफ द लेग्स भी हो जाती है। ठीक है, टांगें अपनी शेप में नहीं रहती, और पेशेंट जब चलता है तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट सी उसकी चाल हो जाती है। अब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों के अलावा ये गर्दन यानी सर्वाइकल स्पाइन में भी आ जाता है, और कमर के अंदर भी हो सकता है, जिसको लंबर स्पाइन में कहते हैं। तो अगर गर्दन के यानी मोहरे इन्वॉल्व हो जाएं तो हम उसको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस कहते हैं, और अगर कमर इन्वॉल्व हो जाए तो उसको लंबर स्पॉन्डाइलोसिस कहते हैं। तो ये डीजेनरेटिव बोन डिजीज़ है, एज से रिलेटेड है। और इसके अंदर जो अंदर चल रहा होता है प्रोसेस, वो जो कार्टिलेज है जो हमारे बड़े जोड़ों के अंदर होता है, छोटे जोड़ों में भी होता है, लेकिन बड़े जोड़ों के अंदर कार्टिलेज होता है, जो कि बोन्स की सरफेसेस, अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो ये जो बोन की सरफेस है, ये इसको कवर किए होती है कार्टिलेज, और ये डिसरप्ट होके यानी इसके अंदर इंजरीज आती हैं, इस जोड़ के अंदर, इस कार्टिलेज के अंदर इंजरीज आती हैं, क्रैक्स बनते हैं। क्रैक्स बनने के बाद क्या होता है कि ये हड्डी जो है ये फिर बढ़ना शुरू हो जाती है, उसको हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। तो कार्टिलेज एक बिल्कुल चपनी हड्डी जिसे हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं, उसके अंदर इंजरी होती है। उस इंजरी की वजह से हड्डियों की चूंचें निकल जाती हैं, उसको ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। और फिर अल्टीमेटली आखिर में होता क्या है कि ये गैप्स कम हो जाते हैं। ये जो बड़ी हड्डी है इसको फीमर कह रहे हैं, और इसको हम टिबिया कह रहे हैं, इन दोनों के दरमियान में गैप कम हो जाता है। जब गैप कम होता है तो ये फिर हड्डियाँ आपस में रगड़ खाना शुरू हो जाती हैं, और जब ये रगड़ें खाती हैं तो हम एडवांस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की, स्टेज 1, 2, 3, 4। जो 4 है वो एडवांस्ड होती है, और उसमें हम यूजुअली पेशेंट को मशवरा यही देते हैं कि इसका जोड़ तब्दील कर लें तो बेहतर है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट जो ख़ास तौर पे नी या फिर हिप जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। उसमें हम पेशेंट को बार बार समझाते हैं कि वो, चूँकि हमारे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इंडियन कमोड इस्तेमाल करने के आदी होते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं हम सीट कमोड इस्तेमाल करें, नीचे ज़मीन पे ना बैठें। नमाज अगर उन्होंने पढ़नी है तो वो कुर्सी पे पढ़ें, और अपनी टांगों को फैला कर बैठें। जितना वो फोल्ड करते हैं, आल्टी पाल्टी या चौकड़ी मार के बैठते हैं, उतना ही ये दर्द बढ़ता है।
तो हम एक आम लफ्ज़ों में हम पेशेंट को ये गाइड करते हैं कि वो कम से कम अपने जोड़ों को इंजर करें, यानी उसको चोट कम से कम पहुंचाए। और ये जो नीचे बैठना, टांगों को मोड़ना, इससे इंजरी जोड़ के अंदर बढ़ती है, जिससे ये प्रोसेस चलता ही रहता है। और जब ये चलता रहता है तो अल्टीमेटली जॉइंट फेलियर का बाइस बनता है, यानी जोड़ को तब्दील करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रहता। तो जितना जल्दी हो सके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। इसमें हम पेन किलर्स भी दे सकते हैं, जिसको एनसेड्स कहते हैं, लेकिन हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि ज़्यादा देर तक एनसेड्स ना दें। उससे होता ही है कि इंसान का मैदा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, उसको मैदे की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह ज़्यादा एनसेड्स खाने से खून की उल्टी भी लग जाती है, काले पखाने आना शुरू हो जाते हैं। या फिर ये होता है कि गुर्दों का इशू आ सकता है, दिल की तकलीफ हो सकती है, उसके जिगर का मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो हमें पेन किलर्स को मुनासिब मिकदार में लेना चाहिए या डॉक्टर के मशवरे से लेना चाहिए। तो जो सेफ ड्रग है वो पैरासीटामोल है, उसको लेके आप गुजारा करें। जूतों को आप चेंज कर लें, मोटे सोल वाले नरम जूते पहनना शुरू कर दें। तो ये सारी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो दवाइयों से बेहतर है। और इसके अंदर जो हम एक और ट्रीटमेंट मोडालिटी रखते हैं वो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस हैं, जो कि हमें कभी कभार इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। तो इसमें इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस के अंदर स्टेरॉइड्स भी हैं और मुख्तलिफ किस्म की जेल्स हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जेल्स के अलावा हमारे पास एक और मोडालिटी है या एक तरीका इलाज है जिसको हम PRP कहते हैं। लेकिन PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, आप ही का खून लिया जाता है, उस खून को हम सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से जो खून जमाने वाले खुलिये हैं जिनको प्लेटलेट्स कहते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करके अलहदा कर लेते हैं और उनको कुछ दवाइयों से मिक्स करके इस जोड़ के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, नी जॉइंट के अंदर। लेकिन इसका फ़ायदा अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत अच्छा है, जिसमें यह है कि ग्रेड 1 हो या ग्रेड 2 हो, उसमें इसका, और अर्ली ग्रेड 3 भी, इसमें PRP विद हाइलुरोनिक एसिड का बहुत फ़ायदा है। तो वो हम ये भी मोडालिटी यानी यही तरीका इलाज भी अख्तियार कर सकते हैं। बाकी ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बहुत कॉमन बीमारी है और बहुत सारे लोगों को कभी ना कभी हो जाती है। इस बीमारी के अंदर 50% लोगों के अंदर इसमें दर्द की सूरत में बीमारी प्रेजेंट कर रही होती है। 50% लोगों में बीमारी तो मौजूद होती है लेकिन उसका दर्द नहीं होता, और जब तक दर्द नहीं होता मरीज़ डॉक्टर के पास नहीं जाता। इसका बेहतरीन हल यही है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जाए। और आखिर में जब जोड़ बिल्कुल ही एडवांस स्टेज के अंदर चला जाता है, यानी एडवांस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, तो उसको हमें जोड़ की तब्दीली करवानी पड़ती है। उससे पहले की इलाज में मैंने आपको काफ़ी कुछ इस बीमारी से मुताल्लिक़ बता दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।